आज तो सुबह-सुबह 10:30 बजे के बाद में मुझे न्यू कस्टमर का ऑर्डर रिसीव हुआ है और कस्टमर ने 2 आलू पराठे का ऑर्डर प्लेस किया है। तो आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे और अब मैं मसाला रेडी करूँगी। तो यहाँ पर एक हरी मिर्च कट कर ली है, साथ ही में प्याज को कट कर लूँगी। आज मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, तो कमेंट में था कि आप प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब आलू पराठे का या आलू पूरी का या किसी भी आइटम का जो प्राइस है वो कैसे सेट करते हैं। सर्च करना होता है कि आपके एरिया में जो भी रेस्टोरेंट है या फिर होटल्स है या फिर जो क्लाउड किचन है, तो वहाँ पे उस आइटम का प्राइस क्या रखा है उन्होंने और उस प्राइस से आपको आगे-पीछे ही प्राइस रखना है या उतना ही आपको प्राइस रखना है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम ऑफलाइन में ऑर्डर देते हैं तो वहाँ पे हमें कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है, बस फूड का जो कॉस्टिंग लगता है, मेकिंग का जो रहता है, बस वही लगता है। और अभी हम अगर ज़ोमैटो या स्विगी पे सेल करते हैं, तो वहाँ पे कमीशन भी देना होता है, तो 30 टू 40% का तो कमीशन ही लग जाता है और जीएसटी लग जाता है। तो इसीलिए आपको ऑनलाइन प्राइस देखना होगा और एक आइटम का जो प्राइस होता है, वो हर लोकेशन में अलग-अलग होता है, मतलब हर जगह पे अलग-अलग होता है। तो इसीलिए आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्राइस रखना, अदरवाइज़ कस्टमर आएँगे ही नहीं और ऑर्डर भी नहीं आएँगे, क्योंकि प्राइस एक तो हाई हो जाएगा, एक तो लो हो जाएगा। और इसके अलावा आप जो आइटम बनाते हैं, उसका मेकिंग चार्ज कितना है, मतलब आप उस फूड को बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें खरीद रहे हो, कितनी कॉस्टिंग आ रही है, फिर उसको बना रहे हो उसमें कितना कॉस्ट आ रहा है, साथ ही में पैकेजिंग का कितना आपको चार्ज देना पड़ रहा है और इसके साथ ही आपकी जो मेहनत है। तो बस यही सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होगी, प्लस माइनस करना होगा और आपका जो प्राइस है आइटम का वो निकल के आ जाएगा। तो जो भी प्राइस आपका सेट होता है उससे आप थोड़ा हाई प्राइस ही रखना, ताकि आपका भी कुछ प्रॉफिट निकल सके। क्योंकि जो चार्जेस लगने हैं वो तो कन्फर्म लगने ही हैं। अगर आप फूड अच्छा दे रहे हो तो उसमें भी आपको उतना ही अमाउंट लगना है जितना लगेगा और उसमें कुछ भी कम नहीं हो पाता है। और स्विगी, ज़ोमैटो भी आपसे ज़्यादा ही चार्ज लेंगे, लेकिन कम नहीं लेंगे। तो इसीलिए प्राइस आप ऐसा रखिएगा जिससे आपको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल के आ सके और आप भी कुछ बचा सकें। तो इसी तरीके से आप किसी भी आइटम का प्राइस सेट कर सकते हैं। पराठे का मसाला रेडी हो चुका है, तो अब मैं पराठा बनाना स्टार्ट कर दूँगी। पराठे बनाकर मैंने पैक कर लिए हैं। राइडर भैया भी आ चुके हैं, तो ऑर्डर मैं हैंडओवर करने जा रही हूँ। राइडर भैया एकदम गेट के सामने ही खड़े थे, क्योंकि चम्मू भौंक रही थी। चम्मू को लगा कहीं अंदर तो नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए वो भौंकने लग जाती है। तो इस तरीके से आज का ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।